बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प हुआ है। मोदी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में चाइना के खिलाफ भी धीमी आंच पर गुफ्तगू कर रहा है और साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बात कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में उसको पता ही नहीं चला। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये सैटेलाइट की तस्वीर है और जब ये तस्वीर मोदी को दिखाई गई है तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। कहा गया है कि सर ये देखिए, ये जंग के असर हमारी टेबल पर आन पहुंचे हैं और चाइना इंडिया पर उसके राफेल तैयारों पर स्ट्राइक करने की इस वक्त तैयारी कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि दुनिया में इस वक्त तमाम मामलात हो रहे हैं, इंडिया और चाइना का मसला क्या है? ना कोई बयानबाजी है, हल्के हल्के तो चलता रहता है। ना इंडिया ने कोई इतनी बड़ी बात की है। चाइना ताइवान का मामला समझ आता है, इसराइल का समझ आता है, फलस्तीन के साथ चले समझ आता है, रूस का और बाकी ताकतों का, और उसके बाद ईरान का और बाकी। इनका क्या मामला है? 6J-20 स्टेल्थ फाइटर जो कि चाइना के टॉप लेवल का है ये, और इसके साथ 8J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट और इसके अलावा एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ये चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के ऊपर लाकर खड़े कर दिए हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि J-20 स्टेल्थ फाइटर में PL-15 का जो मिसाइल है और उसके बाद इनकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक का है। यानी जो राफेल तैयारे हैं, इस वक्त सीन कुछ ये हुआ है, इंडिया को नहीं पता था कि चाइना का कोई इस तरह का सिस्टम है। यही बात होती है कि आपकी इंटेलिजेंस और दुनिया की इंटेलिजेंस में फ़र्क हुआ। ये है कि सैटेलाइट इमेज जब मोदी को दिखाएगी, इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है यानी सिक्किम पर, वहां पर लाकर और तिब्बत और दीगर जगहों पर इन्होंने तैनात कर दी। अब हुआ कुछ ये है कि इंडिया के पैरों तले जमीन निकल गई है कि क्यों चाइना हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। इंडिया के पास 36 राफेल तैयारे हैं, 16 यहां पर चाइना के सामने डिप्लॉयड है, 8 इन्होंने अमेरिका भेजे हुए अलास्का, जो कि वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहां पर तमाम ट्रेनिंग, अपग्रेड और ये तमाम चीजें जो होती हैं उन्होंने, यानी जो जंग में होनी होती है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, वो करें। अब इमीडिएटली इंडिया की जानिब से कॉल की गई है पायलट्स को और उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर आप जो 8 राफेल तैयारे हैं उनको लेकर पहुंचे। यानी 36 में से अगर आप 8 निकाल देते हैं तो 26 इस वक्त मौजूद है। 16 इन्होंने चाइना की साइड पर लगाए हुए हैं बॉर्डर पर, और बाकी पाकिस्तान और दीगर जगहों के लिए रखे हुए हैं। हंगामी बेसिस पर इंडिया ने रूस से इस वक्त रब्ता किया है और सारी सिचुएशन से उनको किया है आगाह कि देखिए मामला, और इंडिया ने जैसे किया उसके बाद फौरी तौर पर बॉर्डर पर, पहले भी इन्होंने एक जगह था, दूसरी जगह लाकर S-400 डिप्लॉय कर दिया है कि अगर चाइना अपनी सरहद में भी रहते हुए कोई स्ट्राइक करता है राफेल तैयारे उड़ाने के लिए, यानी क्या चाइना राफेल तैयारे उड़ाने के लिए इस वक्त आ गया है? चाइना अगर अपनी सरहद से भी अटैक करता है तो 300 किलोमीटर की रेंज में इंडिया के उड़ा दिए जाएंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि राफेल तैयारे टारगेट क्यों? देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी मुल्क से लड़ाई करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उनकी एयर कैपेबिलिटीज को, यानी एयर फोर्स को तबाह करते हैं कि वो सेकेंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी ना रखे। जिस तरह इसराइल ने 1967 में किया था, मुसलमानों की एयरफोर्स ही उड़ा दी थी। अब हमास के साथ जो लड़ाई हो रही है उसमें भी तो ये मसला है ना, उनके पास एयर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी नहीं, वो ज़मीन पर लड़ने के लिए महारत रखते हैं और ये ऊपर से बिल्डिंग्स तबाह करते हैं, मासूमों को सबको मारे। अफगानिस्तान में यही हुआ था। अमेरिका अफगान तालिबान के खिलाफ ज़मीन पर तो शिकस्त खा गया, लेकिन फिजा के अंदर इतनी उनकी कैपेबिलिटी थी, ड्रोन और चीज़ें थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। यानी वो जिस तरह कैपेबिलिटीज उसने ले जानी थी वो भी नहीं हो पाया, बावजूद उसके कि उनके पास सारी ताकत थी। अगर अफगान तालिबान के पास भी वही एयरफोर्स होती तो शायद आप ये देखिए 2 महीने भी जंग न चलती। सो वो कहाँ पर 20-22 साल जंग लड़ गई। अब जो स्नैरियो पैदा हुआ है, चाइना असल में इंडिया के राफेल तैयारों पर स्ट्राइक करने जा रहा है, ये है सबसे बड़ा सवाल। और आप अगर इसका सीधा और सादा जवाब लेना चाहते हैं यस और नो में, तो जवाब है यस। लेकिन सवाल यह है कि कब? इसका ना चाइना ने अभी किसी को बताया है और इवन के शायद चाइना को खुद भी ना पता हो, क्योंकि अभी सारी सूरत हाल में कर वो ये रहे हैं कि इतना उनको पता है कि एक जंग हम पर मुसल्लत होने वाली है
और ये जो जंग मुसल्लत हम पर होने वाली है ये बड़ी खतरनाक है। और इस जंग में एक चीज तय है कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अब वो जंग क्या है? देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको ऑलरेडी अब ये सबको पता चल गया है कि रूस को, चाइना को और यानी मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को, इनको काबू करने की तैयारी। बाकी मुस्लिम कंट्री से इसराइल को कोई डर ही नहीं है, बाकी सबको मैनेज किया हुआ है। यानी एक आधा कोई मुल्क आप निकाल दे, बाकी उनको किसी को किसी से डर ही नहीं है। आप देखिए ना, चाइना ने बयान दिया है आज इसराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ हो गया, अब आप यहाँ पर जंग रोक दें, बस बहुत हो गया, बड़ा तमाशा कर लिया आपने, ये रफा ऑपरेशन खत्म करें और आप इंटरनेशनल कोर्ट की जो वायलेशन करें उनके फैसले के खिलाफ ये नहीं हम होने देंगे। रूस ने भी ये काम किया है। इंडिया क्या काम करने जा रहा है? इंडिया ओपनली ये कह रहा है, देखिए हुआ कुछ ये है, राकेश भदौड़िया, आपको पता है कि जब पुलवामा और ये सारा मामला हुआ था, ये बंदा एयर चीफ था, उसने ये बात की है, उसने कहा है कि अभिनंदन वाला जो मामला हुआ है उस रात हमने पाकिस्तान को कई शहर उनके उड़ाने लगे थे, कराची समेत। हमने उनको कहा था कि आपके पास इतने घंटे हैं, उसके बाद हम उनकी एम्बेसीज को भी इन्फॉर्म हो गया था, यानी जो चाइना के से लेकर बाकी सारी एम्बेसीज सबको इन्फॉर्म कर दिया था, आप एम्बेसीज खाली कर, और हम उड़ाने जा रहे थे। उससे पूछा आप बताए और क्या करने वाले थे? कहता जी सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि उनकी टांगे कांप गई थी और हमने अभिनंदन को वापस बुला लिया था, इतनी उनकी कैपेसिटी। और साथ उसने कहा कि आपको पता है हमने चाइना का क्या हाल किया? जैसे गलवान में जो लड़ाई हुई थी चाइना के मामले पर, एंकर जब उसे पूछा कि आप बताएं कि सारी सूरत हाल में चाइना तो हमसे आगे चले, पाकिस्तान हमसे पीछे, चाइना तो आगे है ना, तो उसने कहा गलवान में जो लड़ाई हुई थी हमारे 20 मारे गए थे, हमने उससे दुगनी तादाद में मारे थे। और ये बात सबको पता है कि इंडिया ने कितने मारे थे और क्या नहीं था, ये तो है डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो सारा कुछ आ गया है। पहाड़ियों से गिराया था इंडियन फौजियों को। और यहाँ तक सूरत हाल है कि जो रेडियो वेव्स छोड़ी थी इन्होंने, एक चोटी थी, उन चोटियों से ही नीचे आए थे, उल्टियां करते हुए आए थे। उस वक्त जो हालत ये थी, बाद में इंडिया की फौज ने कहा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इन्होंने जाकर कब्जा किया था। अब चाइना के पास वो सारी चोटियां। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि इंडिया किस जंग में कूदने वाला है जिसमें चाइना इंडिया को तबाह करने के लिए तैयार है। सिंपल और सादी सी बात है, आपको और हमें को गेस करने की जरूरत नहीं है। इंडियंस आ रहे हैं कश्मीर पर हमला करने के लिए, और वो कश्मीर पर, गिलगित बल्तिस्तान पर हमला नहीं करने आ रहे, उसको रीटेक करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए इंडिया पूरी ग्राउंड तैयार कर चुका हुआ है। इंडिया ने तमाम ममालिक को कह दिया है कि आपने किसी सूरत पाकिस्तान का साथ नहीं देना, और उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। मैक्सिमम 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 एक चीज सिर्फ पाकिस्तान के हक में की जाएगी, वो चाहे हमारे करीबी ममालिक की जानिब से हो या अमेरिका, इतना कहा जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान बैठकर मामला तय करें, ये पाकिस्तान को कहा जाएगा। और साथ में ये भी कहा जाएगा कि आपने इस सारी सूरत हाल के अंदर यानी बैठकर जो मामला तय उसको तय कर लें, और इंडिया का बयान जो होगा वो ये कहेगा हमारे इंटरनल मैटर में मदाखलत ना करें। इस मकसद के लिए इंडिया ने लॉबी कर ली है। और ये बात समझ लें, अमेरिका कोई मामला हो जाएगा इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, इजराइल भरपूर साथ देगा, तमाम ममालिक साथ देंगे, जिनको पाकिस्तान करीब समझता है वो भी इंडिया का वो इस तरह का बयान देंगे, बैठकर मामला हल करें, बाकी सारे इंडिया के साथ खड़े होंगे। सिर्फ एक चाइना को कंसर्न है। देखिए याद रखिएगा, अफगान तालिबान का बयान आएगा कि दोनों ममालिक जंग को खत्म करें, बैठकर मामला हल करें। ईरान का बयान आएगा दोनों ममालिक बैठकर मामला हल करें। ये बस ये मामला आएगा। इंडिया आएगा अपनी फौजें लेकर स्ट्राइक करने नहीं, यहाँ कैप्चर करने के लिए, और उसके साथ साथ अंदरूनी जंग भी शुरू करनी। ये बात चाइना को पता है, और चाइना को ये भी पता है कि कल को ऐसी सूरत हाल पेश आनी है तो इंडिया की फैसिलिटीज यानी इंडिया के अंदर से अमेरिका और बाकी ताकतों के इनके अड्डे भी बनने। अभी भी देखिए सूरत हाल ये है कि अमेरिका की ताकत यहाँ पर इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका ने जो एक एग्रीमेंट किया था, बैक एग्रीमेंट, उसके तहत अभी भी वो चाइना की जासूसी करे। इन चाइना को आने वाले हालात जो अगले 4-5 महीने में होने उनका पहले से इदराक हो चुका है। उन्होंने अपने इस वक्त जहाज और ये तमाम चीजें ले, वरना कोई तुक बनता नहीं है इंडिया और चाइना का। आप बताएं कि बॉर्डर पर मसला हो रहा है, चाइना का जो स्टैंड था बॉर्डर का वो तो पहले दिन से था। हमें पता है कि जंग होने वाली है। एक सिंपल सी बात ये है, क्या हम पाकिस्तानियों को पता है जंग होने वाली है? किसी को नहीं पता। पाकिस्तान इस वक्त काम ये कर रहा है कि आज पाकिस्तान के अखबारात में चीज छपी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि रेकोडिक
कि बदले हम आपको लोन दे देंगे। यानी अब आपके पास कोई चीज़ है तो नहीं, आप हमें वहाँ पर माइनिंग करने दें, यानी खुदाई करके सोना और ये जवाहरात और ये चीज़ें, गोल्ड या जो भी, चाहे गैस निकले चाहे तेल निकले, वट एवर जो भी निकलता है, रेकोडिक और उसके साथ बाकी चीज़ें भी। पहले रेकोडिक, सोने और ये गोल्ड और ये चीज़ के पहाड़, और बाकी फिर फर्क है, हम आपको भी लोन देंगे। अभी ये पाकिस्तान ने सोचा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे वो बात की बात है। अब ये भी क्या सूरत हाल है कि क्या वो कहें जी ठीक है जी हम आपको 100% ले लें या 80%, जो भी है बात की बात है। हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, इंडिया तैयार बैठा हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है इंडिया ने तैयारी की है, हमें क्या लगता है वो चुप करके बैठा हुआ है। इंडिया का इलेक्शन जो ही खत्म होने के करीब है, देख ले चाइना लेकर आ गया फोर्सेस। क्यों? चाइना को पता है मोदी ने पिछली दफा इलेक्शन खत्म हुआ था, आर्टिकल 370 उड़ा दिया था, इस दफा इलेक्शन खत्म होना है तो उसने पाकिस्तान पर हमला कर देना, और तैयार करके बैठे हुए हैं और उन्होंने नहीं छोड़ना। यह आपकी और हमारी गलत फहमी है कि इंडिया को अब अपना इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी को पाकिस्तान का चूरन बेचना पड़ेगा। नहीं, वो सिंपल सी बात थोड़ी सी कह दी उसने, वो तो सारे इलेक्शंस में चलता रहता है, लेकिन वो भरपूर कोई जिस तरह पिछली दफा था पुलवामा फलाना, असल में पाकिस्तान पिछले 5 साल में खोखला हो गया, कब्र में पहुंच गया। तो वो पाकिस्तान के बारे में दुनिया को जब बात करते हो कहते हैं यार देखो इनकी क्रिकेट टीम का हाल क्या है, देखो जरा यार इनके मुल्क का हाल क्या है, देखो जरा इनकी इकोनॉमी है। तो वो इस वक्त उनको ये इशू नहीं चाहिए। वो जब कंपेयर करते तो कहते थे हम चाइना से करेंगे, अमेरिका से करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त मोदी ने अपनी पूरी कैंपेन में क्या बात की? उसने कहा मैं आपको बताऊं मुझ पर कितना प्रेशर था। मुझ पर प्रेशर था कि मैं रूस से चीज ना लूं। कहता जी मैं रूस से तेल भी लूंगा, अब मैं गंदुम भी लेने जा रहा हूं, मैं तमाम चीजें लूंगा। अमेरिका को मैंने बता दिया है कि मैंने ईरान से भी चीजें लेनी है, चाह बहार सब कुछ करूंगा। पाबंदियों की जहां तक बात है तो हम उनको क्लियर बता देना चाहते हैं कि मोदी हर वो काम करेगा जो उसके लोगों के लिए बेहतर है। अब आप सोचें कि अगले जो नेक्स्ट स्टेप वो करने जा रहे हैं, वो ईरान से लेने जा रहा है तेल। देखिए तेल वो वहां से लेने जा रहा है बहुत ज्यादा। हम बदले में क्या कर रहे हैं? हम बदले में कर ये रहे हैं कि 27,000 हमारी जो गाड़ियां हैं वो ईरान से ऑयल स्मगल करके इलीगली आती हैं, पाकिस्तान में एंटर होती हैं, और वहां पर जाहिर सी बात है भत्ते चलते हैं, हर गाड़ी पैसा देती है। अब इस सूरत हाल में अगर आप गौर करें तो तकरीबन 3.5 अरब के करीब डेली बेसिस पर, यानी ये सारे का सारा ट्रांजैक्शन चीजें होती हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में तेल आता है। आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोलियम एसोसिएशन के जो सदर थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि 40% तो ईरान से तेल आ रहा है, तो हमारी तो मार्केट ही वैसे ही डेड हो गई है। वो ये काम करें हमारी मार्केट, उसका फायदा कौन को नहीं मिल रहा है, ये याद रखिएगा। हमें महंगा तेल मिल रहा है, हमें कोई सस्ता तेल नहीं मिल रहा। या तो हो कि 15 रुपये 20 रुपये लीटर मिल जाए, या चले आप बाहर से मंगवा लेते हैं, इतना तो चले ख्वाबों में भी ना हो, 100 रुपये तो दे सकते हैं ना। आप वहाँ से 40-50 का लेकर आए, चले आप सारा कुछ डाल डूल के 100 110 15 आप 150 भी दे दे तो कितना कौम को फायदा होगा। सो इंडिया ये कह रहा है कि ठीक है मेरा बॉर्डर साथ नहीं लगता, लेकिन मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं पूरी तरह लेकर आऊंगा, और इतना लेकर आऊंगा कि अब अमेरिका को परवाह नहीं। वो ये इलेक्शन कैंपेन में अपनी कौम को बता रहा है कि मुझ पर अमेरिका का प्रेशर था, देखो मैं बर्दाश्त कर गया, देखो मैं हैंडल कर गया, ये फलाना कर गया। और आप यकीन कीजिए कि ऐसी सारी सिनेरियो के अंदर ऐसा लग रहा है कि इस दफा वो झुरलू फिर जाएगा, जो हालात वहां पर बता रहे हैं। अब उसके बाद वो तैयार कर, देखिए सारी दुनिया इंडिया के अब अंडर है, ये याद रखिएगा। अब वो इंडिया को दबा नहीं सकते, इंडिया के वो अंडर है। अब इंडिया को वो कोई बात कहते हैं तो आगे से मुंह तोड़ जवाब देता है। ये जो मामला है जिस सत्यपाल मलिक ने बात की थी वो फाइनल हो चुका है। यानी उसने कहा था कि बहुत सारे ममालिक से इंडिया ने बात कर ली है कि जब वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, फौजें उतारेगा, तो पाकिस्तान बदले में जवाब ना दे। इंडिया ने अपनी साइड से काम पूरा कर लिया, यानी उसने वो उन ममालिक को कह दिया है कि जी मैंने ये काम करना है, आप फलाना करना है। आगे से उन्होंने कहा है पाकिस्तान को या क्या सूरत हाल है, ये तो कुछ इस सारी सूरत हाल में नहीं कहा जा सकता अनटिल के आने वाला वक्त हो। अब जाहिर सी बात है ऐसा मामला तो नहीं होगा कि इंडिया कुछ करे और हम चुप करके बैठे रहे। हमने माजी का अभिनंदन वाला सिस्टम सबको पता ही हमने किया क्या है। लेकिन अब जो स्नैरियो है वो चाइना को पता है कि ये आ रहे हैं मेरा सीपैक रोकने के लिए, और इंडिया ने इसी बात पर चाइना को ये बात समझानी है कि जब मैं ये काम करूंगा, असल में इंडिया किंग बनना चाह रहा है हर चीज का। चाइना को आज तक कोई चीज ऐसी नहीं है जो कंट्रोल कर सकती है, आज तक कोई चीज ऐसी नहीं है जो चाइना को कंट्रोल कर सकती है, ना साउथ चाइना सी के अंदर, ना ताइवान वाले मामले पर, ना ट्रेड, ना कोई और चीज। आप सोचे ना कि वो इस लेवल पर आ चुका है कि अमेरिका कुछ कहे तो अमेरिका की कंपनियों पर पाबंदी लगा देते हैं,
इतनी बड़ी चाइना की मार्केट है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चाइना को काबू करने का एक ही तरीका है जो इंडिया अपने दिमाग में बिठाकर बैठा है कि हमने इनके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर जाकर बैठ जाएंगे तो हम चाइना को कहेंगे आओ जी टेबल पर बैठो, तुम्हें सीपैक गुजारना है हमारी मर्जी से जाएगा। तो वो समझते हैं कि वहां पर हमसे नेगोशिएशन की टेबल पर बैठ सकते हैं और इस सूरत हाल के अंदर फिर हम सारे मामलात करेंगे, फिर हम चाइना से जो काम अमेरिका नहीं मनवा सका वो काम हम करेंगे। और आप एक बात को समझे, अमेरिका मुहताज हो जाएगा चाइना का, यूरोप मुहताज हो जाएगा चाइना का अगर ये काम ना हुआ भारत के मुताबिक। भारत को ये लगता है कि अगर मैं ये काम कर गया तो जो ये चाइना के मोहताज होंगे वो मेरे हो जाएंगे, क्योंकि मैं बैठा हूं फिर दरवाजे के ऊपर, फिर मैं चाइना से बात करूंगा, फिर मेरी मर्जी से सारा काम होगा, फिर मैं उसमें हिस्सेदारी करूंगा। और ये वो समझ कर बैठे हैं। ये असल में शायद तो समझते हलवा है कि सारा काम हो जाएगा। चाइना इसलिए लेकर आ गया कि ठीक है आप ये काम करेंगे तो चाइना क्या करेगा, चाइना की अगर इंडिया उधर आएगा तो चाइना इस बॉर्डर पर जंग छेड़ देगा, ये आप याद रखिएगा। वो इसलिए छेड़ेगा, ये जब चाइना को डिस्टर्ब करेंगे। देखें एक बात समझे, चाइना की लाइफलाइन है सीपैक, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, $70 अरब से जायद उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसे डूबने देगा। धर्मशाला है और इससे भी ज्यादा सूरत हाल ये है कि चाइना के फ्यूचर के तमाम मामला है। तो ले आया वो अपने तैयार है, ले आया सब कुछ कि भाई राफेल। इनकी औकात ये है कि इनको अभी तक पता नहीं चला कि चाइना करने क्या लगे। इन्होंने 8 अपने तैयारे अलास्का भेजे हुए हैं, वहां से मोदी की कॉल गई है एयर चीफ को, भाई सीधा तू निकल, इसको लेकर निकल, फौरी तौर पर पहुंच। अब वो हंगामी बेसिस बस 8 के करीब जो है लेकर वापिस आ रहे हैं, चाइना आ गया। ये इनकी असल में अब सूरत हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या पाकिस्तान तैयार है? पाकिस्तान है या नहीं है, लेकिन चाइना तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।